इंडिया का एक मिशन है जिसका नाम है मिशन मौसम, जो इस्टेब्लिश करेगा क्लाउड चैम्बर फॉर एडवांस वेदर रिसर्च। ठीक है, अत्याधुनिक मौसम की अनुसंधान हेतु एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन बनाया जाएगा। मिशन मौसम लॉन्च बाय द इंडियन गवर्नमेंट एम्स टू इनहेंस weather forecasting and actively manage weather events including modifying rainfall, hail, fog and potential lightning storm। कह रहे बारिश कहाँ होती है, कहाँ पर अदर चीज़ें होती हैं, उन सबको वो रेगुलेट करेगा। की फोकस ऑफ द क्लाउड फिजिक्स रिसर्च विजुअल इफेक्टिव वेदर मॉडिफिकेशन। टू सपोर्ट दिस एफर्ट इंडिया इज सेटिंग अप फर्स्ट क्लाउड चैम्बर इन इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे। कहाँ पर एस्टेब्लिश हो रहा है पहला क्लाउड चैम्बर? इस जगह। ये आपका प्री का क्वेश्चन, ठीक है, प्री में ये पूछा। व्हाट इज मिशन मौसम? सितंबर 2023 में इंडिया ने मिशन मौसम को इम्प्रूव करने के लिए वेदर को इंस्टॉल किया, है ना। दिस विल बी डन थ्रू द एक्सपेंडेड ऑब्जर्वेशन नेटवर्क, ताकि हम मौसम को समझ पाएं एआई टूल के साथ। नोडल मिनिस्ट्रीज की है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। ये दूसरा प्री का क्वेश्चन। इम्प्रूविंग वेदर प्रेडिक्शन एक्यूरेटली, ये इसलिए लाया गया कि वेदर की प्रेडिक्शन हम एकदम एक्यूरेट लें। आज अगर बोलते हैं कि दोपहर में इतने % चांसेस है बारिश के, तो होती है। पहले बोलते थे कि 24 तारीख को मानसून आ जाएगा, जब हम लोग बड़े थे, छोटे थे, तो मानसून पता है 24 तारीख को नहीं आता था, अगले महीने की 24 को। हम लोग बारिश का इंतजार करते थे, छुट्टी का प्लान करते थे, 1 महीने बाद छुट्टी। आज मौसम का प्रेडिक्शन अच्छा होने का कारण ये है। स्ट्रेंथनिंग क्लाइमेट रिसाइलेंस, द मिशन विल इक्विप वेरियस stakeholders including citizens and the last mile users to better tackle extreme weather events and the impact of the climate change। अब ये क्या करेंगे, अगर वेदर को हम ठीक से समझ पाते हैं तो क्लाइमेट चेंज की एक्सट्रीम कंडीशन को भी हम रेगुलेट कर सकते हैं। ब्रॉडनिंग कैपेसिटी ऑफ द वेदर सेंस थ्रू रिसर्च एंड द डेवलपमेंट, द मिशन विल स्ट्रेंथन इंडियाज कैपेबिलिटीज इन एटमॉस्फेरिक साइंसेज इंक्लूडिंग वेदर मॉडलिंग, फोरकास्टिंग एंड सर्विलेंस। अभी क्या करेगा, वेदर मॉडलिंग करेगा, फोरकास्टिंग करेगा और सर्विलेंस करेगा, और इस पर हम ध्यान देंगे। फोकस एरिया मॉनसून का फोरकास्ट करेगा, एयर क्वालिटी अलर्ट देगा, जो सबसे बड़ी है कि पॉल्यूशन को देखे, एक्सट्रीम वेदर, साइक्लोन, फ्लड्स और अदर एक्सट्रीम कंडीशन आएंगी तो बताएगा। टेक्निक्स जैसे फोग, हेल, रेन, इन सब के डिस्ट्रप्शन को डेली लाइफ में होते हैं और बिजनेस एक्टिविटीज़ में, तो इसमें इंटरवेंशन करेगा कि इसको कैसे रेगुलेट किया जाए। अब इम्प्लीमेंटिंग इंस्टीट्यूशन कौन है? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, नेशनल सेंटर ऑफ मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, जो मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग करता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज की बॉडी है। और इंडियन नेशनल सेंटर ऑफ ओशियनिक इंफॉर्मेशन सर्विसेज, नेशनल सेंटर फॉर पोलर ओशियनिक रिसर्च एंड द नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ओशियनिक टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर काम करते हुए दिखती है। अब इंडिया क्लाउड चैम्बर अंडर मिशन मौसम बना है। India's upcoming cloud chamber in IITM Pune will be the unique facility designed to study Indian monsoon cloud. Resembling closed cylindrical drum, it will stimulate condition for the cloud formation by injecting water vapors, aerosols and maintaining specific humidity and temperature. Unlike basic cloud chambers in other countries, Indian facility will include कन्वेंशनल प्रॉपर्टीज क्रूशियल फॉर द मॉनसून रिसर्च। ठीक है, ये कोई फेक क्लाउड बस्टिंग नहीं कर रहे हैं। दिस एडवांस सेटअप विल अलाउ साइंटिस्ट टू स्टडी शीट पार्टिकल्स फॉर्मिंग क्लाउड ड्रॉपलेट्स इन और आइस पार्टिकल्स ग्लोबली। ओनली फ्यू कन्वेंटिव क्लाउड चैम्बर्स एग्जिस्ट। कहाँ पर है? इंडिया का ये चैम्बर कैसा है? क्लाउड फिजिक्स इन्वॉल्व स्टडीइंग क्लाउड बिहेवियर, ताकि हमें पता चले पार्टिकल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, आइस कैसे बनती है। ठीक है, अब ये चैम्बर इसलिए बनाया जा रहा है ताकि ये वेदर कंडीशन को समझ पाए और इनेबल कर पाए, हमको पैरामीटर्स दे पाए टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को चेक करने के लिए। अब इसके लिए वेदर मॉडिफिकेशन के एफर्ट्स हम लगाएंगे तो हमको बेनिफिट जरूर मिलते हुए दिखेगा। इंडिया का एक्सपीरियंस कितना है क्लाउड शेडिंग के लिए, है ना। क्लाउड एरोसोल इंट्रैक्शन एंड द पार्टिसिपेशन एनहांसमेंट एक्सपेरिमेंट, जिसे हम साइपिक्स बोलते हैं, डिकेड लॉन्ग प्रोग्राम था जो 4 फेज हो चुके हैं इसके। इंडिया का फाइनल फेज 2016 से 2018 में चला था। रेड शेडो रीजन जो सोलापुर महाराष्ट्र में था, वहाँ पे इन्होंने किया था। रिजल्ट शोड दैट अंडर सुटेबल कंडीशन क्लाउड सीडिंग कुड इंक्रीज रेनफॉल बाय द 46% इन द सर्टेन लोकेशन एंड 18% इन द 100 स्क्वायर किलोमीटर रेंज। जिस जगह पर हम करेंगे वहाँ पे कितना देगी? 46% और 18% 100 स्क्वायर फीट में। डिस्पाइट दिस पॉजिटिव फाइंडिंग्स, it acknowledged that cloud seeding is not a complete solution for rainfall issues. क्लाउड सीडिंग एक
अकेला सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए हमें कोशिश करनी है कि अदर चीज़ों पे भी हम रेगुलेशन डाल पाएँ।